हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन द चैनल। सो 11th क्लास, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस का नेक्स्ट टॉपिक चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है, गवर्नमेंट कंपनीज क्या होती है, स्टैट्यूटरी कंपनीज क्या होती है। सो अगर आपने अभी तक वो क्लासेज नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके उन क्लासेज को देख लें। आज हम डिस्कस करेंगे कि चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, कि जो पब्लिक सेक्टर के अंदर जो चेंजेस आए हैं उनका क्या रोल रहा है, उन वजह से क्या क्या डेवलपमेंट हुई है। मींस 1991 से पहले और 1991 के बाद क्या क्या चेंजेस हुए हैं, जो ये डिफरेंसेस है क्या बेनिफिशियल है या उनसे कोई भी लॉसेस हुए, देखते हैं। फर्स्ट बात करें डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो पब्लिक सेक्टर के अंदर चेंजेस आए हैं उनसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। मीन्स फ्यूल, एनर्जी, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज वगैरह, हैवी इंडस्ट्री वगैरह है वो डेवलप्ड हुई है। क्यों? क्योंकि पहले क्या था कि पब्लिक सेक्टर ज़्यादातर ये सारी की सारी चीज़ें अपने अंडर में रखता था। हमारे पास इतना सारे, गवर्नमेंट के पास इतने सारे सेक्टर हो गए थे कि वो हर एक पर ध्यान देना मुश्किल हो गया था। सो आफ्टर 1991 कुछ चीज़ें संभाली प्राइवेट कंपनीज ने, कुछ संभाली पब्लिक कंपनीज ने। सो उस वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हुआ। एक्सपेंशन ऑफ रेल, रोड, सी, एयर ट्रांसपोर्ट हैज़ कंट्रीब्यूशन टू द पैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंश्योर फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ। कि रोड, जितने भी रोड वगैरह थे उनको बढ़ाया गया, रेल को बढ़ाया गया, सी वगैरह को बढ़ाया गया, और जितने एयर ट्रांसपोर्टेशन थे, मीन्स जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो हेल्प करते हैं उनके अंदर बढ़ावा, उनको डेवलप किया गया, जिस वजह से फ्यूचर में इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाई। इन्वेस्टमेंट वर मेड टू गिव इंफ्रास्ट्रक्चर टू कोर सेक्टर, की इंफ्रास्ट्रक्चर और कोर सेक्टर के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट किया गया। मीन्स हम पैसा कहाँ पर लगाएंगे, इन्वेस्ट कहाँ करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, और उसके बाद वो हेल्प करेगा कोर सेक्टर में। मतलब प्रॉपरली हम अपना इस तरीके से इन्वेस्टमेंट का वे सेट करेंगे कि फुल्ली इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर डेवलपमेंट हो। गिव लीड इन इन्वेस्टमेंट टू द कोर सेक्टर एंड गिव डायरेक्शन टू फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, कि जो हमने इन्वेस्टमेंट की है उसको बढ़ावा दिया जाए कोर सेक्टर के अंदर, और ताकि जो फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करनी है उनके लिए हमें डायरेक्शन मिल सके, हमें किस फील्ड में जाके ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है। बात करते हैं सेकंड, गवर्नमेंट पॉलिसी टुवार्ड पब्लिक सेक्टर 1991, कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी बनी थी 1991 में, उससे आगे पब्लिक सेक्टर का क्या रोल था। अब देखो 1991 से पहले गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, पब्लिक सेक्टर के अंदर आती थी 17 इंडस्ट्रीज। आफ्टर 1991 में 8 इंडस्ट्रीज खाली रह गई पब्लिक सेक्टर के अंदर, और जो बाकी की थी 9 कंपनीज, इंडस्ट्रीज, वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर आ गई। अब इनके अंदर जो 8 इंडस्ट्री बनी थी, इसके अंदर रिजर्व कर लिया गया था जो पब्लिक सेक्टर थे, जिनके ऊपर गवर्नमेंट ने प्रॉपरली की रिस्ट्रिक्शन लगाती थी, इनके ऊपर तो हमारा ही अकाउंटेबिलिटी रहेगी, हम उन चीज़ों के लिए अथॉरिटी देंगे। वो थी हमारी एटॉमिक एनर्जीज। एटॉमिक एनर्जीज के अंदर आता था कि जितने भी जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह थी वो, ठीक है, फिर जितनी आर्मी वगैरह थी वो भी गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले ली। कम्युनिकेशन मीन्स रेल ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन के अंदर रेल ट्रांसपोर्ट को गवर्नमेंट ने अपने अंडर ही रखा, और माइनिंग एंड रेलवे वगैरह, जैसे अभी तो रोडवेज वगैरह देखा जाए तो ये किसके अंदर है, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ही है, लेकिन इनको बहुत ही जल्द प्राइवेटाइजेशन के लिए किया जा रहा है। अब बात की जाए कि 2001 में केवल 3 कंपनीज थी जो कि एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट ही गवर्नमेंट के हाथ में रह गई थी, और सब प्राइवेट हाथों में आ गई थी। सो ये था पब्लिक, जो पब्लिक एंटरप्राइज था उनके अंदर चेंजेस हुए थे। अब ये मेन रोल कब से दिखा उसका, 1991 के बाद। ओके,
बात करें थर्ड, रीजनल बैलेंस। रीजनल बैलेंस मीन्स जो क्षेत्र से रिलेटेड कि पब्लिक सेक्टर किस जगह पर, मतलब मान लो कि रीजन ऐसा है जहाँ पर पब्लिक सेक्टर की नीड नहीं है, कुछ रीजन ऐसे होते हैं, क्षेत्र ऐसे होते हैं, सेक्टर ऐसे होते हैं जहाँ पर पब्लिक का डेलिब्रेट करना बहुत ही जरूरी होता है। मीन्स जो अटेंशन वुड बी पेड टू दोज रीजन विच वर लैगिंग बिहाइंड एंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज वर डेलिबरेटली सेटअप। कि गवर्नमेंट ने क्या किया, इन चीजों की तरफ अटेंशन किया कि कौन से क्षेत्र को हमारी नीड है जहां पर हमें ज्यादा से ज्यादा पब्लिक सेक्टर बनाए जाए। सो इस तरीके से ही गवर्नमेंट ने सेटअप किया अपने बिजनेस को, एंटरप्राइजेज को। ओके, बात करते हैं फोर्थ, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब यहां आ जाता है कि हम जो पब्लिक सेक्टर था वो कितना अपने कैपिटल का आउटलेट देगा, मीन्स कौन सी कैपिटल कहाँ पर वो लगाएगा और किस स्केल में लगाएगा। मीन्स इलेक्ट्रिक जो पावर थी उनके ऊपर, प्लांट के ऊपर, नेचुरल गैसेज के ऊपर, या पेट्रोलियम के ऊपर, या टेलीफोन के ऊपर। देखो, प्लांट, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, टेलीफोन के ऊपर, इनको क्या थी, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली हेल्प की नीड थी। सो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करने लगी कि इनके ऊपर अपना ज़्यादा पैसा लगाने लगी और ज़्यादा रिसोर्सेज भी इन्हीं के लिए अवेलेबल करवाने लगी ताकि बड़े लेवल पर इनका प्रोडक्शन किया जाए। इसीलिए गवर्नमेंट ने अपना सेटअप यहाँ पर, मतलब अपना पूरा फोकस इनके ऊपर ही किया, अपनी जितनी भी ह्यूज कैपिटल थी आउटलेट यहाँ दिया। ठीक है, बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमी पावर। कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमी पावर मीन्स कि इकोनॉमी, जो कुछ ही प्राइवेट कंपनीज ऐसी थी जो इन्वेस्ट करना चाहती थी जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है या हैवी इंडस्ट्रीज हैं उनके अंदर, क्योंकि उनका रिजल्ट क्या था कि उनको वेल्थ अच्छी नहीं मिलती थी। जो वो वेल्थ थी उनका कंसंट्रेशन कुछ ही हाथों में था, उसके ऊपर कुछ ही लोग अपना अधिकार दिखाते थे। सो एक ये था जो इकोनॉमी पावर की तरफ कंसंट्रेशन करके चलता था। ये भी पब्लिक सेक्टर के अंदर चेंजेस ही हुआ। पब्लिक सेक्टर इज एबल टू सेट लार्ज इंडस्ट्री विच रिक्वायर हैवी इन्वेस्टमेंट। कि पब्लिक सेक्टर ही ऐसा जरिया था जो बहुत ज़्यादा मात्रा में इन्वेस्ट कर सकता था जितने भी लार्ज इंडस्ट्रीज है उनके ऊपर। ओके, दिस प्रिवेंट्स कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इकोनॉमी पावर इन द प्राइवेट सेक्टर। सो खाली जो पब्लिक सेक्टर था वही इन चीज़ों से बचा सकता था, वेल्थ ऑफ, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इकोनॉमी पावर जो कि प्राइवेट सेक्टर के हाथों में थी उनको। ओके, सो ये था चेंजेस रोल ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कुछ और टॉपिक्स के साथ।